हेलो गाइस, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैंने लेके आया है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है कि मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति कितना, मान के चलिए 5,000 रुपया लगाया, ठीक है ना। 5,000 रुपया लगाने के बाद क्या होता है, पूछ दे कि अगर 5 महीना का उसका इंटरेस्ट क्या हो, या 1 साल का इंटरेस्ट क्या हो, या 2 साल का इंटरेस्ट क्या हो, या 5 साल का इंटरेस्ट क्या हो, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ग्रामीण भाषा में खास करके यह ज्यादातर इसको सूद भी कह सकते हैं, सूद या जिसको इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है ना। ये देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज बराबर होती है क्या, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, ठीक है ना। देखिए ये हो गया। अगर इस पे एक क्वेश्चन आ जाए, दे पहला क्वेश्चन मान के चलिए 5,000 रुपया का, ठीक है ना, 8 महीना का ब्याज प्रति 5 रुपये सैकड़ा की दर से क्या होगा। कहने का मतलब 5,000 रुपया लगाया, 8 महीना के लिए लगाया, और 5 रुपया प्रति सैकड़ा, 5 रुपया प्रति सैकड़ा की दर से इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि ब्याज क्या होगा। तो देखिए ब्याज कैसे निकालेंगे, अब यही फॉर्मूला लगाना है। ब्याज बराबर क्या होती है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। यहाँ पे मूलधन हमको कितना है, 5,000 रुपया, कितना है 5,000 रुपया। समय कितना है, 8 महीना दिया है। तो सबसे पहले 8 महीना का निकालना है तो 8 महीना निकाल लो, नहीं तो 1 महीना का निकाल तो पहले 1 महीना का निकाल लो। और उससे आपको मान के चलिए यहाँ पे 8 महीना दिया है, अगर आपको दे देता 24 महीना या आपको देता 5 साल, ठीक है ना, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो पहले 1 महीना का निकालो आराम से, फिर 8 महीना का हम निकाल लेंगे सिंपल तरीका से। ये दर है तो दर भी दे दिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो पहुंचे कितना हुआ 25, 1 जीरो है 250 रुपया उसको पर महीना का ब्याज चल रहा है। कितना चल रहा है, 250 रुपया का पर महीना का उसका ब्याज चल रहा है। जब 1 महीना में 250 रुपया लग रहा है तो 8 महीना में कितना लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 250 आगू में कितना कर देना है 8। तो यहाँ पे क्या हो गया 0, 8 पंचे 40, 8 9 16 4 20, यानी कि 2,000 रुपया इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। मान लीजिए कितना हो गया इंटरेस्ट, 2,000 रुपया इंटरेस्ट हो गया। अगर 2,000 रुपया उसका इंटरेस्ट हो गया तो उसका टोटल धन कितना होगा। मान के 5,000 रुपया लगाया था तो उसको टोटल कितना मिलेगा, उसको कहते हैं मिश्र धन। उस धन को क्या कहते हैं, मिश्र धन हो जाएगा। क्या होती है, मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज क्या हो गया, मिश्र धन। तो मूलधन कितना है 5,000 रुपया और जोड़ी कितना है 2,000 रुपया। तो 5 2 कितना हो गया 7,000 रुपया। जो ये आया, ये क्या आया, ये मिश्र धन आ गया। मतलब 5,000 मूलधन और ये 2,000 रुपया शुद्ध ब्याज लगा के कितना हो गया 7,000 रुपया। अगर इसी पे कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे तब कैसे हम बनाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, मान के चलिए यहाँ लेते हैं क्वेश्चन 8,000 रुपया का, 8,000 रुपया का 3 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 7 साल का ब्याज क्या होगा। ठीक है ना, 8,000 रुपया का 3 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 7 साल का ब्याज क्या होगा। बहुत सिंपल है, सेम टू सेम उसी पे बैठाना है। तो पहले 7 साल में कितना महीना होता है, तो पहले ये जानना जरूरी है कि 1 साल बराबर 12 महीना। 1 साल बराबर कितना महीना, 12 महीना। तो इसीलिए कितना साल, 7 साल बराबर 12 गुने 7, 12 सत्ते 84, 84 महीना हो गया। तो हमको 84 महीना का ब्याज ज्ञात करना है। कितना महीना का ब्याज ज्ञात करना है, 84 महीना का। तो पहले हमको 1 महीना का निकाल लेना है। तो मूलधन गुने ब्याज बराबर क्या होती है, ब्याज बराबर होता है मूलधन 8,000 गुने समय कितना है 1 महीना का पहले निकाल लो। इंटरेस्ट कितना रुपए 3 रुपए, अब बट्टे 100, 0 से 0 कट गया। यहाँ पे 80 या 3 8 3 24, 240 रुपया हुआ। 1 महीना का 240 रुपया हुआ। तो हमको कितना महीना का निकालना है, 84 महीना का। कितना महीना का निकालना है,
84 महीना का। तो 240 गुने कर दो कितना 84। आप लोग को गुना आता है ना, देखिए 240 में हम कितना से गुना कर लेंगे 84 से, कितना हो गया 0 4 चौके 16 4 दूना 8 1 9 0 8 चौक 32 8 9 16 17 18 19 0 6 9 2 11 9 1 10 1 1 2 20,160 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20,160 रुपया। इसका कितना क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया, है ना। यह जो आया 20,160, यह आया कितना महीना का आ गया आपको, आ गया यह 84 महीना का ब्याज, यानी कि 7 साल का ब्याज। आप पूछ दे कि मिश्रधन क्या होगा, तभी जस्ट हम बताए थे मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ भी मिश्रधन निकालना है तो लिख लो, मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन कितना है 8,000 और जोड़ कितना 20,160, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 8 28,160 रुपया हो जाएगा। ये क्या हो गया 28,160 रुपया आ गया हमको क्या मिश्रधन, ठीक है ना। तो यह था 7 साल का। एक और क्वेश्चन मान के चलिए आप ब्याज निकाल लेते हैं। अगर आपको ब्याज दे दे, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, अगर आपको ब्याज दे दे 1200 रुपया, ठीक है ना, समय दे दे आपको 5 महीना, मान के चलो 5 महीना, ठीक है ना, दौर दे आपको दे दे 3 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से, 3 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से, तो पूछ दे आपको क्वेश्चन में कि मूलधन ज्ञात करें। क्या पूछ दे मूलधन बराबर क्या होगा, तो एक सिंपल फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए पहले कि मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा समय गुने दौर। मूलधन बराबर क्या होती है ब्याज गुने 100 बट्टा समय गुने दौर। देखिए यहाँ पे ब्याज कितना दिया है 1200 रुपया, ब्याज दिया है 1200 गुने 100, समय कितना दिया है 5 महीना दिया। आपको 1 महीना का निकाल लेते ना, मैं आप 5 का हम ले लेते हैं, ठीक है ना। 1 महीना का निकालना तो 1 का निकाल लीजिए, फिर आप 5 का निकाल लीजिएगा, तो डायरेक्ट हम 5 महीना का निकाल लेते हैं 5। और दौर कितना दिया है 3 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से। देखिए कटेगा तो काट दीजिए, 3 से कट रहा है, 3 चौका 12, ये 2 को 0 हो गया, 5 से कट है 5 10, ये 0, तो 20 चौक 80, 20 चौक 80 डबल 0 है। ये मूलधन मेरा कितना था 8,000 रुपया था, ये मूलधन कितना आ गया 8,000 रुपया। तो इस तरह से हम मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं, ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं, समय भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान के चलिए समय आपको ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो इसी एक सवाल हम उसमें समय वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं समय अगर ज्ञात करना हो तो मान के चलिए पहला में समय बराबर क्या होती है, तो समय बराबर होती है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दौर। देखिए इस फॉर्मूला पे हम समय ज्ञात कर लेंगे। समय किस फॉर्मूला पे ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूला पे, तो ये बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दौर। तो देखिए मान के चलिए आपके पास ब्याज दे दिया, आपको ब्याज दे दिया 600 रुपया, ठीक है। मूलधन दे दिया आपको 5,000 रुपया, ठीक है ना। दौर दे दिया आपको 4 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से, दौर दे दिया। आपको समय ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना लेना है समय ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसको सवाल को हम मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं तो समय ज्ञात करना है, अभी जस्ट हम फॉर्मूला लिखे हैं समय बराबर, तो ब्याज गुने 100, यहाँ पे ब्याज कितना है 600 गुने कितना 100 और बट्टा मूलधन गुने दौर। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 5,000 रुपया और गुने दौर कितना है 4 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से। देखिए अब इसको कटेगा तो काट दीजिए, ये 2 0 से तो ये 2 0 पहले कट गया और ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, ठीक है ना। और ये 5 दूना 10 ये हो गया और 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो समय हमको कितना निकल गया, समय निकल गया 3 महीना। समय कितना निकल गया 3, यानी कि ये 3 जो आया या 3 मंथ क्या हो गया या समय हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से ब्याज निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं,
समय निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अगला वीडियो में हम हो सकता है तो लेके आएंगे आप लोग के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो पहले ये समय वाला था। किसी भी व्यक्ति को कोई तरह की परेशानी हो या कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब का शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों।